प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 25 और 26 पद। वचन कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोलकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। प्रियो, आज का विषय है जब सो रहे थे। नींद अच्छी होती है, सच में प्रियो। बाइबली भजन संहिता 127 के दूसरे पद में कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। अर्थात अच्छी नींद परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। लेकिन इस अच्छी नींद में हमें सावधान रहना चाहिए कि शैतान किस तरह से हमारे जीवनों में जंगली पौधे बोके चला जाता है। वचन में अभी हमने पढ़ा कि जब वे सो रहे थे तो दुश्मन ने आकर बीज बोया। दुश्मन ऐसे ही हमारी लापरवाह पलों का इंतजार करता है, चाहे वो रात का मौका है, चाहे वो किसी समय का मौका क्यों ना हो। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 5 अध्याय दूसरे पद में सुलेमान ने कहा कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। ऐसे ही आज प्रियो, हमें भी अपने हृदय में जागना जरूरी है। हमें सोना तो है लेकिन अपनी आत्मा में जगना जरूरी है। और ये जो जागृति है या फिर ये जगना होगा वो तभी होगा जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पे राज करेगा। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 26 पद पौलुस कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, हमारी नींद भी एक आध्यात्मिक सतर्कता की जरूरत है। जब हम आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहेंगे तो हमें इस बात का भी ख्याल रहेगा कि वो तुरही की आवाज हमें सुननी चाहिए। रोमियो 13:11 में पौलुस फिर कहते हैं, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वह अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया उस समय के विचार में अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, हम जब परमेश्वर के लोग हैं तो हमें नींद से उठना है। हम जब ऐसा करेंगे तो 2 चीज होगी। पहली चीज कि वो शैतान कभी जंगली दाने नहीं बो पाएगा, और दूसरी चीज, अगर हम जगे रहेंगे आत्मिक रूप से तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने जरूर पाएंगे। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 46 पद। उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल की पुस्तक उसका 16-17 अध्याय, संध्या के समय याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।